इसी तरह है। आज जो मैसेज है वो भी है मुत्तफिक होना, इत्तेफाक। और यही बात है कि जब खड़े हो, सबको कहा जाता है तो सारे खड़े नहीं हो सकते। चले जड़े बेचारे बीमार ने या बुढ़े ने उन्होंने मनी जा सकती है, लेकिन जो तंदुरुस्त भी हैं उनसे भी खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि हम मुत्तफिक नहीं हैं। इससे पहले कि आज का हम मैसेज का आगाज करें, हमारे पास कुछ बच्चे जो मॉर्निंग जो इंतजाम करते हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और जो उनको हवाला जात दिए गए हैं वो अपने हवाला जात को रीड करेंगे। और इससे पहले कि वो बाकी के हवाला जात रीड करें, जो मेन हमारा आज का जो मरकजी आयत है, की वर्स है, वो मत्ती की इंजील 18वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक है। मैं उसको रीड करता हूं, बाकी ये बच्चे फिर बारी बारी उसको रीड करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो अपनी बाइबल को खोलिए जरूर। मत्ती 18वां बाब 18वीं आयत से पढ़ रहा हूं, सुनिए गौर से। मैं तुमसे सच कहता हूं, बल्कि अगर आप मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो पीछे पीछे पढ़िए इसको। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। अभी ये हमारे बच्चे बारी बारी इनको हमने कुछ वर्सेस दिए हैं, आपके सामने रीड करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बरकत नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे साथ मिलकर निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 6 और आयत नंबर 12। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। इमाल उसका 12वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ूंगा। पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। पाकलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत पहला सलातीन उसकी 41 से 43 आयत तक। फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। सो अखीयब खाने पीने का ऊपर चला गया और एलिया की करमिल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तू नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा। सो और 7वीं मरतबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुंदर में से उठा है। तब उसने कहा, जा और अखीयब से कहा कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। पाकलाम में से पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। मसीह में आप सबको सलाम।
खुदा के कलाम में से आज की तलावत जो हमारे लिए है वो है आसर की किताब 4 बाब 15वीं से 17वीं आयत। तब आसर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दगी रवाना हुआ और आसर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारे बच्चों का और खासकर आपकी तवज्जो का जो आपने इन सबको सुना। तो आज जिस बात पर हम गौर करना चाह रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 18वें बाब की 18वीं आयत से हमें एक पैटर्न दिया, हमें एक की दी, चाबी दी, जिससे हम आसमान को जो हमारे लिए खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, ये ईमानदार के पास है। तो आज जिस बात पर हम आपको लेके आना चाहते हैं वो थी जो 19वीं आयत है कि अगर जमीन पर 2 शख्स किसी बात के लिए इत्तेफाक करें जिसे वो चाहते हो, तो लिखा है कि अगर उनके लिए वो इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हो जाएं, यूनिटी उनके अंदर आ जाए। और आज का जो टॉपिक है वो द पावर ऑफ यूनिटी। तो यगानगत में बरकत, ब्लेसिंग, ताकत, कुव्वत, और आज सबसे बड़ा जो बुरहान है हमारे मुआशरे के अंदर, खानदानों के अंदर, चर्चिस के अंदर, यहां तक कि हमारे मुल्क के अंदर भी वो हमारे अंदर नातफाकी बहुत ज्यादा। सियासतदान आपस में उनके अंदर इत्तेफाक नहीं है, वो आपस में इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारा मुल्क आज बहुत ज्यादा डिफॉल्टर होने के हद तक पहुंच चुका। मुशीयत जो है वो उसका बुहरान आ रहा है, इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं और मुल्क के अंदर ऐसे सूरत हाल है, लोग परेशान हैं कि ये महंगाई से तंग, क्योंकि सियासतदान मुल्क के आपस में मुत्तफिक नहीं है, उनके अंदर इत्तेफाक नहीं है, उनके अंदर यूनिटी नहीं है जो इस मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करें। अगर ये इत्तेफाक उनके अंदर भी हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर से हर किस्म के बहरान खत्म हो सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे और भी वजूहात, खानदानों के अंदर बहरान, इत्तेफाकी के, बच्चे मां बाप के साथ मुत्तफिक नहीं है, बीवी मियां अपने खावन के साथ मुत्तफिक नहीं है, खावन मियां के साथ, खावन बीवी के साथ मुत्तफिक नहीं है, खानदान एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं हैं। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर यगानगत नहीं है। हम आपस में इकट्ठे बैठकर शायद खाना तो खा लें, लेकिन दुआ इकट्ठे बैठकर करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन कलाम हमें आज सिखा रहा है कि अगर जमीन पर 2 शख्स, बहुत ज्यादा की डिमांड खुदावंद यीशु ने नहीं रखी कि जहां पर बड़े बड़े इज्तिमा होंगे, बड़े बड़े क्रूसड होंगे, वहां पर मैं मौजूद होऊंगा, उनकी दुआएं सुन ली जाएंगी, इत्तेफाक उनके अंदर हो, ये गानगत उनके अंदर हो, यूनिटी उनके अंदर हो। हम तो कलीसिया तो चर्च के अंदर बैठी हुई हम मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। अभी का हमारे सामने ये सारा कुछ मंजर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा सब खड़े होने के, सारे खड़े हुए थे, साहब को कहा कि आंखें बंद करो, सारी आंखें बंद हुई थी। कहां से ये यूनिटी है अपने अंदर? हम कैसे कह देते हैं कि आज हमारा जो दुआएं वो है वो सुनी नहीं जा रही, जबकि हमारे अंदर यगानगत का फुकदान है। सबको कहा जाए हाथ उठाएं, उठाएंगे। सबको मीटिंग प्रेसिडेंट कह रहा है तालियां बजाओ, नहीं बजाएंगे। दुआ सब दुआ करें, नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिसयूनिटी का शिकार हैं। और कहने को हम यहां पर इबादत करने के लिए आए हैं, हम तो आपस में मुत्तफिक ही नहीं है। आपस में हमारा एक दूसरे के साथ कैसा तल्लुक है, कैसा राब्ता है? आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, क्या हम मुत्तफिक हो सकते हैं? एक दूसरे से सवाल कीजिए
क्या हम मुत्फिक हो सकते हैं? बोलो तो सही, हो सकते हैं? तो फिर सब कहिए हम मुत्फिक हैं। आज मुत्फिक होंगे, खानदानों के अंदर भी, अपने घरानों के अंदर भी, और अपने चर्च के अंदर भी हम मुत्फिक होंगे। मुत्फिक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ दो लोगों को कहा गया है, अगर दो शख्स जमीन पर मुत्फिक हो जाएं तो लिखा है कि उनके लिए आसमान पर वो बात जिसे वो चाहते हैं, जो काम वो चाहते हैं, जिस बात के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, जिस बात के लिए खानदान इकट्ठा हो रहा है, घराना इकट्ठा हो रहा है, खानदान बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, आज सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम आपस में मुत्फिक ही नहीं हैं। मां बाप औलाद को कुछ कहते हैं, वो आगे से कुछ जवाब देते हैं। और बहुत सारे खानदान इसी वजह से उनके टूट फूट का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, क्योंकि बच्चे मां बाप की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मां बाप कह रहे उन्हें पढ़ो, कह रहे नहीं जी करता। वो कह रहे काम सीख लो, कह रहे नहीं सीखना। उनकी डिमांड क्या है? हमें आज नए ये जदीद कोई टेक्नोलॉजी का मोबाइल ले दो, हमें नेट पैकेज करा दो, बस अपनी मर्जी से। और वो चाह रहे हैं कि काम भी हमें अपनी मर्जी का मिले, टाइमिंग हमारी मर्जी की हो, पे हमारी मर्जी की हो, लेकिन सीखना हमने कुछ नहीं है, पढ़ना हमने आगे कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, मेहनत हमने कुछ नहीं करनी है। तो कैसे ये बहरान खत्म होंगे? जब इत्तेफाक के अंदर लोग आ जाते हैं, खानदान आ जाते हैं, तो फिर बरकत नाज़िल शुरू हो जाती हैं। और हमने पैदाइश की किताब में से बाब नंबर 6 उसकी आयत नंबर 12 पढ़ी थी कि खुदा ने जमीन पर नजर की कि वो नाराज तो हो गई है और हर शख्स ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया। और आज भी तरीकेकार बिगड़े ही हुए हैं, घरानों के अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी। कलीसिया के अंदर भी ये इत्तेफाक नहीं है, खादमों के साथ मुत्फिक नहीं है। थोड़ी जी गल होवे, चलो ये असी वखरा चर्च खोलांगे, ये इत्तेफाक है? आज यही बहुत ज्यादा चर्च ये सिर्फ रंजिशों की वजह से कायम हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हमें आगे लेकर जाने की जरूरत है। और पैदाइश की किताब में उसी जब हम पढ़ते जाते हैं, तो जब खुदा ने नजर की तो एक शख्स जो था नूह, एक शख्स नूह जो है वो खुदा की नजर में रास्तबाज और मकबूल हुआ, और खुदा ने उसको मंसूबा दिया अपना। और याद रखिए, जिन खानदानों के अंदर यगानगत होती है, यूनिटी होती है, जिन कलीसियों के अंदर यूनिटी होती है, जिन खादमों के अंदर यूनिटी होती है, खुदा अपने प्लान भी उन्हीं को देता है, खुदा अपने मंसूबे भी उनको देता है कि ये जमीन पर तुम मेरा मंसूबा पूरा करो। तो उस खानदान को, नूह को एक मंसूबा दिया गया कि तू गोफर की एक लकड़ी की क्या बनाना, एक कश्ती बनाना। और वो कितनी जाने थे टोटल? 8 लोग, एक खामंद है, एक बीवी है, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। 120 साल तक वो काम भी कर रहे हैं, मुनादी भी कर रहे हैं। ये यूनिटी की बात आपको बता रहा हूं, इस खानदान की यूनिटी की। 120 साल थोड़े नहीं है। और 120 साल तक ना किसी बहू ने और ना किसी बेटे ने कोई इनकार नहीं किया, अब भाई बस करो, होता छाड़ दो, साडू तो लोग अल्लाह भी कर लग पहले। आज हमारे अपने ही बच्चों को देख लें, एक तो दूजी बारी कम कह दो तो उन्होंने हालत की होंगी, क्या उनके असर उनके चेहरों के ऊपर होते हैं। ये सारे कम मेरे वास्ते ही नहीं, लेकिन इस खानदान के अंदर कोई ऐसी डिसयूनिटी का ये शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि ये काम भी कर रहे हैं, खुदा का मंसूबा भी पूरा कर रहे हैं, कश्ती भी बना रहे हैं, और साथ ये मुनादी भी कर रहे हैं। नूह जो है मुनादी 120 साल और रूह के अंदर ये मुनादी कर रहा था, लेकिन कलाम कहता है कि तरीकाकार बिगड़ गया था, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी लोग इकट्ठे जरूर हो जाते हैं, लेकिन शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है हम।
जो कुछ सुनाया जाए उस पर गौर किया जाए, उसको अपने दिल में रखा जाए और उस पर अमल किया जाए। हम और बातों के लिए तो जरूर इकट्ठे हो जाते हैं, और एक दुनियावी मसाइल है कि कौन है जी चट्ठे खान पीन वक्ो वक्त लड़ाई नू इकट्ठे। तो इसी तरह की मिसालें हैं कि हम बाकी कामों के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन यूनिटी के लिए, दुआ के लिए, कलाम के लिए खानदान के अंदर हम इकट्ठे नहीं हो सकते, चर्च के अंदर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। हम अपने आप को यूनिटी के अंदर लाने का कभी हमने प्लान ही नहीं किया, सोचा ही नहीं है कि किस तरह हम इस यूनिटी को खत्म कर सकते हैं। तो वो 120 साल पूरे हो गए और लिखा है कि आसमान की खिड़कियां खुल गई, बड़े समुद्र के सोते फूट निकले, और फिर तूफान आ गया, बारिश आ गई, और सिर्फ वही 8 जाने वो खानदान जिनके अंदर यगानगत थी, मुत्फिक थे, यूनिटी थी, और वो खानदान बच गया। और इसके बाद जो है वो उन्हीं की नस्ल जो है, लिखा है कि बाकी सारी दुनिया, पानी तो पहाड़, जितने दुनिया के अंदर पहाड़ है उनसे भी 15 हाथ ऊपर चला गया, लेकिन वो खानदान बच गया है इसलिए कि वो उनके अंदर यूनिटी थी, उनके अंदर यगानगत थी। और आज भी इसकी अशद जरूरत है कलीसियों के अंदर, खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर, लीडरशिप के अंदर। और मैं एक दिन बैठे, हम एल्डर साहब भी थे अलीशा के घर में, तो मैं भी कर रहा था कि हम अगर ये मैसेज कर रहा हूं तो खुद भी मेरे अंदर ये फीलिंग्स आई कि जब हमने ये मॉर्निंग डिवोशन शुरू किया है तो चाहिए था कि हम अपनी लीडरशिप के साथ इनको इत्मीनान में लेते, इनसे बात करते, मीटिंग करते, लेकिन हम तो कोई मनसूबा है जल्दी ना शुरू करके और फिर कहना है साढ़े नाल मुतफिकी कोई नहीं। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले खुदा की जो है राय लेना, खुदा की मर्जी को जानना, ये बहुत जरूरी है। और फिर इसी तरह हमने एक और वाला पढ़ा है एलिया का, पहला सलातीन 18वां बाब और 41वें 45वें आयत पढ़ी थी। उसमें उस वक्त काल पड़ा हुआ है, जिंदगी नजर नहीं आ रही है, भूख फलास, 3.5 साल हो गए हैं, आसमान बंद है, कोई बारिश नहीं है, और वहां पर एलिया है और एलिया का खादम है। और एलिया के खादम ने अखीब को पैगाम भेजा है, खा पी और ऊपर चढ़ जा, बहुत बारिश की आवाज है। और उसके बाद लिखा वो किरमल की चोटी पर चढ़ गया और वहां पर उसने अपना सर घुटनों में ले लिया है और वो दुआ करने लगा है, और अपने खादम को उसने भेजा, जा भी बाहर जा, जाके देख। उसने कहा बाहर कुछ भी नहीं है। उसने कहा अब 7 बार जा। ये यूनिटी की बात कि उनके अंदर खादम के और उस मालिक के, उस उस्ताद के अंदर जो यूनिटी, और वो उसने भी कोई 7 बार वो चला गया, कोई इनकार नहीं है। साजी मैं अगे भी गया हुआ, इन्हीं थले उतर के जा, बाहर वेखा, फिर वेखा, लेकिन कोई इनकार नहीं है। और 7वीं बार लिखा है कि वो कहता है कि हाथ के बराबर समुद्र से एक बादल उठा है, और वो कहते जा फिर अकीब को कहे अपना रथ तैयार करवा के जल्द चला जा, ऐसा ना हो कि बारिश तुझे रोक ले। यूनिटी। फिर उस वहां पर जहां पर वीरानी, जहां पर सूखापन, जहां पर भूख फ्लास काल पड़ा हुआ है, और लिखा है कि बारिश हुई है, और उसके बाद वहां पर जिंदगी लौट आई है, और इन 2 जो खादम हैं ये आपस में मुत्तफिक हो गए थे। आज हमारी ये दुआएं असरअंदाज क्यों नहीं है? हम इतने मंसूबे दे रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ये गानगत नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, हम मुत्तफिक ही नहीं होते एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात कि हम उस प्लान, उस मंसूबे को अपनी इस लीडरशिप के अंदर या कहीं पर बैठकर उसको उस बात ही नहीं करते हैं। वजह सिर्फ यही। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर जमीन पर 2 शख्स
मुत्फिक हो जाए, इत्फाक कर ले। वो दो मियां बीवी भी हो सकते हैं, वो दो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो दो सहेलियां भी हो सकती हैं। और फिर हमने आस्तर की किताब में से हवाला पढ़ा ना कि आस्तर उसके साथ उसकी सहेलियां 3 दिन के लिए, उसने कहा जब उसको ये पैगाम पहुंचा कि मेरी कौम जो है वो उसको मारने के लिए बेच दिया गया है, कत्ल करने के लिए बेच दिया गया है, तो मर्द की तो बाहर एहतजाज कर रहा था, उसने टाट ओढ़ लिया है। लेकिन जब ये खबर आस्तर तक पहुंची है तो फिर उसने अपनी उसके सहेलियों के साथ उसने कहा है कि मैं और मेरी सहेलियां, आज आपकी सहेलियां कैसी हैं? क्या आप उनके साथ इत्तेफाक कर रही हैं? क्या उनको आप दुआ के लिए, रोजे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ सहेलियां सिर्फ एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज, सिर्फ फेसबुक के सिर्फ उनको मंसूबे या टिकटॉक की बातें ही उनको हम शेयर कर रहे हैं? ऐ देखो सहेलियां, ऐसी सहेलियां ढूंढिए जो आपके साथ मुत्फिक हो कलाम पढ़ने में, जो आपके साथ मुत्फिक हो दुआ करने में, जो वो मुत्फिक हो अपनी कौम के लिए कुछ पैशन रखने में। आस्तर ने ये किया, सहेलियां मुत्फिक हुई और उसकी वजह से उसकी कौम जो थी वो बच गई है। आज हमारे बिल्कुल दाएं बाएं यही हाल है। हमारे बच्चे, हमारे बेटियां जो हैं वो बुहरानों का शिकार, नशेबाजियों का शिकार और नाफरमानियों का शिकार, आवारागर्दियों का शिकार, नापाकियों का, आलूदगियों का, मायूसियों का शिकार हैं, इसलिए कि हम जो बहनें उनके साथ मुत्फिक नहीं है। ठीक है, हम कंफर्ट जोन के अंदर हैं, ये हमारे लिए काफी है, यही काफी नहीं है। अगर आप अपने घराने के अंदर हैं, इत्तेफाक, अपने अंदर यूनिटी को कायम कीजिए। अगर आप चर्च के अंदर हैं, अपने अंदर यूनिटी को कायम कीजिए। सिर्फ हम रस्मी तौर पर नहीं, मजहबी तौर पर नहीं, रवायती तौर पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं। और कई लोगों का यही सवाल आगे उससे जवाब होता है, बस ये दुआ ही करनी ना, जितने मर्जी कर लो। बस दुआ नहीं करनी है। कुछ चर्च के अंदर चर्च को उसको जो मंसूबा दिया गया है वो ये नहीं है कि वो रस्मी तौर पर इस दुनिया के अंदर रहेगा, बल्कि उनकी दुआओं के अंदर तो असर होना चाहिए। और नए अहदनामे के अमाल की किताब 12वें बाब की 5वीं आयत पे यहां पर रीड की गई थी, और उसमें हमने पढ़ा है कि पतरस कैद खाना के अंदर है, 16 सिपाहियों के पहरों के अंदर है, और पीछे से कलीसिया। और पतरस की बात बताओ, पतरस वहां पर सो रहा था मीठी नींद, लेकिन कलीसिया लिखा पीछे से दिलो जान उसके लिए क्या कर रही है? दुआ कर रही है। और उनकी दुआओं के सबब से वहां पर खुदा का फरिश्ता आ गया है। वहां पर उसने उसको हाथ मारकर, इतनी गहरी नींद में उन्होंने हाथ मारना पे भाई उठ जाता। तो किस तरह पतरस को नींद आ गई? क्योंकि कलीसिया के अंदर यगानगत थी, कलीसिया मुत्फिक थी। और आज हम यहां पर बैठे हुए भी चर्चेस के अंदर मुत्फिक नहीं हो सकते। वाई? या तो आज तक हम कलाम को बस हमने सिर्फ यही रखा है, संडे, हम संडे क्रिश्चियन, संडे को जाएंगे, वहां पर गीत गाएंगे, कलाम होगा, और फिर किसी बात पर तालियां, एक ताली बजाएगा, सारे ताली मार देंगे, और बस उसके बाद ठीक है भी। या फिर तो कादम भी क्या देते हैं, हाँ जी जोरदार तालियां बजाओ, बजा देती हैं। उन तालियों का फायदा क्या है जब तक वो कलाम हमारे अंदर नहीं उतर रहा, जब तक इस कलाम को हम अपने अंदर नहीं ले रहे, इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर कर रहे। इसी तरह हम डिसयूनिटी का शिकार रहेंगे। तो इसलिए आज हमारे पास ये पैगाम है। मसीह ने कहा कि 2 शख्स जमीन पर मुत्फिक हो जाएं तो फिर उनके लिए आसमान पर वो बात हो जाएगी। और फिर उस यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच में हूं। हो मेरे नाम पर इकट्ठे, अपने नाम तो नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं अपने नाम तो इकट्ठे कर दें। मैं यहां पर नुमाया नजर आऊं, परस्तार मैं यहां पर नुमाया नजर आऊं, यहां पर मेरा और बहुत सारे ऐसे परस्तार बेटे और बेटियां
जो जो सिर्फ अपना हेयर स्टाइल अपना दिखाना चाहते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं और स्टेज पर लोग हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और हमारी उनके सामने पिक्चर्स क्या जा रही है। अगर नहीं भी लाइव है तो फिर भी हम यहां पर इस तरह की प्रस्तिश, इस तरह की दुआएं, इस तरह का स्टाइल हो, हमारे तो स्टाइल लाइफ स्टाइल ही हमारे अजीब किस्म के, चर्च आने का लाइफ स्टाइल हमारा कुछ है। हमने एक बच्ची को, बेटी को देखा, वो काम पर जा रही है, उसने बुर्का ओढ़ा हुआ, चर्च में आ रही है, उसके सर पर दुपट्टा ही नहीं है। चर्च में क्या खुदा नहीं है? क्या हमारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल, क्या हमारा इत्तेफाक है आपस में? मां बाप उसे जरूर कहते होंगे, लेकिन मां बाप की सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। मां बाप को रद्द कर रहे हैं कि लो जी तुसी पुराने लोग, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है। इसलिए चेक कीजिए अपने आप को, हम कहां पर हैं। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, हम तो अपना नाम करने के लिए, अपना नाम यहां पर हो। आज तो बहुत सारी गवाहियां भी ऐसी होती ना, उथे ना लेना है, मेरा नाम लेके फिर कहना कि इन्हें दुआ की थी, ऐसा कुछ होया है। खुदावंद यीशु ने तो ऐसा नहीं कहा, उसने कहा मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाओ, तो मैं उनके बीच में हूं। ये नहीं है कि बड़ा इज्तिमा हो, बड़ा बड़ा मजमा हो, बड़े लोग हों, तो मैं उनके बीच में हूं। अगर 2-3 शख्स भी जो मेरे नाम, जिनके अंदर ये गैरत हो, जिनके अंदर मेरी इज्जत हो, और वो इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। और जब वो मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तो फिर लिखा है कि जो, सॉरी आज थोड़ी तबीयत नासाजगार, तो उनके लिए लिखा है कि जो कुछ वो जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ वो जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। जैसे वो जमीन पर मुत्फिक है, यगानगत होगी, वो इकट्ठे हो रहे हैं उसके यीशु के नाम पर, और जो कुछ वो जमीन पर कह रहे हैं, आसमान पर उनके ऑर्डर्स लिखे जा रहे हैं। हाँ जी, ऑर्डर्स इनके ऑर्डर टाइप कर दो, ऑर्डर कर दो, ये ऑर्डर कर दो, इनके लिए हो जाए, इनके लिए, क्योंकि इनके अंदर यूनिटी है, इनके अंदर इत्तेफाक है। और साडा इत्तेफाक तो कभी इतने साडे नाल बैठे नू थोड़ी कोड़ी भी बज जाए तो कहते वो उसका क्या रिएक्शन होता है? ये हमारा इत्तेफाक है। साथ बैठे हुए को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी बहनों, बेटियों, बच्चों, नौजवानों, खानदान के लोगों और बाहर बैठे हुए लोगों, सुनने वाले लोगों, अगर तुम वाकई खुदावंद की बंदगी, परस्तिश, उसके परस्तार, उसके खादम, उसकी कलीसिया हो, तो फिर कलीसिया बनकर हमें दिखाना है। कलीसिया का काम जमीन पर लोगों को बचाना है। कलीसिया का काम लोगों को संवारना है, लोगों को बिगाड़ना नहीं है। कलीसिया का रवैया देखकर, खादमों का रवैया देखकर लोग आपसे भागे नहीं। मेरे ना आज तक यही खादम यहां पर, सॉरी टू से सर, यहां पर खड़े होकर कहते हैं ए मेरी कलीसिया, और कलीसिया तू खून उगाया, कलीसिया मसीह की है, तू कैसे कह रहा है कि ये मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया? मेरी कलीसिया नहीं, ये मसीह की कलीसिया है, ये मसीह का बदन है, मसीह ने इसके लिए जान दी है, मसीह ने इसके लिए अपना आप कुर्बानी दी है। कैसे हम कह सकते हैं कि मेरी कलीसिया? इसी वजह से हमारे अंदर ओ साड़ा जड़ा ना, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है। हम इसमें क्या दिल करता है कि छड़ जाओ, पीछे हट जाओ। जब आप असल में ये सारी बातें बता दी, यूनिटी जब आ जाती है ना, तो फिर बंदे के अंदर हलीमी, इनकसारी, आजजी, बर्दाश्त, उसके अंदर रूह के फल काम करना शुरू करते हैं, उसके अंदर वो रूह की नेमतें काम करना शुरू करती हैं। वरना यहो जी आंकड़ा असी रखांगे, किसी बात का तकबर होगा, तो फिर जो आई भी नेमतें होती हैं ना, बरकतें होती हैं, वो भी उड़ना शुरू हो जाती हैं। और यही हाल कई घरानों का है, जिन घरानों के अंदर इत्तेफाक हुआ है और उन्होंने बड़ी तरक्की की, लेकिन जिन घरानों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, वो उजड़ पुजड़ गए, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। और उनके अंदर आज आप देख सकते, कई मिसालें आपके सामने हैं, क्योंकि उनके अंदर इत्तेफाक नहीं है।
आज खामन अपनी बीवी के साथ मुत्फिक हो जाओ, बेटी अपनी माँ के साथ मुत्फिक हो जा, बेटा अपने माँ बाप के साथ मुत्फिक हो जा, बहू अपनी सास के साथ मुत्फिक हो जा। एक दूसरे की बर्दाश्त कर, यूनिटी अपने अंदर पैदा कर। फिर जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बनना शुरू हो जाएगा, जो कुछ तू मांगेगा वो तेरे लिए खुलना शुरू हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम रस्मी ना रहें तो फिर हमें अपनी इबादतों के अंदर, अपनी इस बातों के अंदर चेंज लाने की जरूरत है। अमली तौर पर कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं कितने लोग हैं जो यहां पर चर्च के लिए दुआ करते हैं, अपने कौम के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, अपने मुखालफों के लिए दुआ करते हैं। एक भैन चर्च के अंदर ही दुआ कर रही है, खुदावंद अगर कोई इतने बंब बन के आ जाए तो वहां पे सड़ के सुहा हो जाए। भैन जी बड़ी अच्छी दुआ की थी। तो कलाम तो मैं कहता है अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, मुखालिफों के लिए दुआ करो। आज मुखालिफ मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनके लिए बरकत चाहिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए निजात मांगिए खुदावंद से। खुदावंद ये बहन, ये भाई, ये पड़ोसी, ये खुदावंद बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, ये गुनाहों के अंदर जा चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, इनको तू बदल सकता है। हम इनके लिए आंसू बहाते हैं। कलीसिया के अंदर यूनिटी का होना अशद जरूरी है, और जब ये यूनिटी आएगी तो फिर वहां पर हर किस्म की बरकत नाजल होंगी। वहां पर कलीसिया का एक एक मेंबर जो है उनके अंदर प्रोस्पेरिटी होगी। आज तो प्रोस्पेरिटी के लिए हम चाहते हैं ना कि फलाने को दुआ कराओ, और कई ऐसे भी नहीं, अपनी दुआ में तो उन्होंने ईमान नहीं होना था, आगे लेके जाना है, तू फलाने को चला जाओ तेरी दुआ थी, उससे दुआ करवा। अपनी दुआओं पर, अपने चर्च पर, अपने खुदा पर, अपने झुकने पर कोई भरोसा नहीं है। वाई? ये इत्तेफाक है हमारा, ये यूनिटी है। हमें, मैं झुकूंगा, खुदावंद मेरी सुन लेगा, मेरा जिंदा खुदा है। और फिर जिनके अंदर इत्तेफाक हुआ, जिन्होंने अपने आप को यूनिटी के अंदर लाए, वो घराने, वो खानदान, उनकी औलाद, उनके बच्चे, वो बच गए। वो कलीसियों के अंदर वहां पर हर किस्म की नेमतों ने काम करना शुरू किया। वो कलीसियों के अंदर से एवेंजलिज्म शुरू हो गया। तो हमें होश में आने की जरूरत है। चेक कीजिए कहां पर हम डिसयूनिटी का शिकार हैं। क्या हम अपनी कलीसिया के साथ, अपने चर्च के साथ मुत्तफिक होते हैं? आज तो कलीसियों ने कई अपने चर्च रखे हुए, एक द्वार थे, अगले द्वार थे, तीजे द्वार फिर थे। इत्तेफाक? क्या आपको अपने चर्च पर, अपने खुदा पर इतबार नहीं है? या चर्चों पर तो नहीं हो सकता, खादमों पर भी ना कीजिए, अपने खुदा पर तो कीजिए। खुदा के आगे झुकिए, खुदा के खुदा लेकर दो अगर शख्स जमीन पर, यही हमारा टॉपिक था ना, यूनिटी। तो यूनिटी के अंदर दो लोग भी मुत्तफिक हैं, अगर अपना खानदान आप बचा सकते हो, दो बेटियां हो, दो अपने खानदान बचा सकते हो, दो मियां बीवी हो, अपनी औलाद को बचा सकते हो। अगर आप दो, अगर इस चर्च के अंदर भी दो, सिर्फ मैं दो की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कलीसिया, लेकिन दो लोग भी अपने चर्च के लिए बदिलो जान से दुआ करें, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यहां से बंधन ना टूटे, लोग निजात ना पाए, नशाबाजियां ना खत्म हो, आवारागर्दियां ना खत्म हो, आलूदगियां ना खत्म हो, तारीकियां ना खत्म हो, गुनाह ना यहां से मिटे। सिर्फ यूनिटी के अंदर आने की जरूरत है। खुदावंद आज सुबह इस कलाम को हमें अपने दिल के अंदर रखने की जरूरत है। और आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ कीजिए, खुदावंद मेरे अंदर, मेरे खामंद के अंदर, हम दोनों के अंदर इत्तेफाक हो, हमारे अंदर, हमारी औलाद के अंदर इत्तेफाक हो, मेरे अंदर, मेरे चर्च के अंदर इत्तेफाक आ जाए, मेरे चर्च की लीडरशिप के अंदर आ जाए, मेरे इलाका के चर्चिस के अंदर यूनिटी आ जाए।
खुदावंद यहाँ कलीसिया के अंदर इत्तेफाक और यूनिटी आ जाए, जिससे खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। हमारे बच्चों के अंदर यूनिटी आ जाए। आज जो जितने डिसयूनिटी का शिकार हैं वो खुदावंद खत्म हो, बल्कि खुदावंद खुदा तेरा नाम हमारे घरानों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारी कौम के अंदर, खुदावंद ये कलीसिया तेरे खून से खरीदी गई कलीसिया है। इस कलीसिया का बचाने वाला तू है, इसको खुदावंद संभालने वाला तू है। कलीसिया इस जमीन पर कभी खत्म नहीं हो सकती है, हम चाहे खत्म हो जाएं, लेकिन कलीसिया अब्दुल बाज जिंदा रहेगी और वो आसमान पर जाएगी, और वो तेरा जलाल इस जमीन पर भी और आसमान पर भी वो तेरी हम्दो सिताइश करेगी। दुआ कीजिए, चंद लम्हे दुआ कीजिए कि खुदावंद हमारे बच्चे जो खुदावंद डिसयूनिटी का शिकार हैं, यीशु के नाम से वो खत्म हो। हम अपने बच्चे जो हैं वो कहें कि खुदावंद हमें अपने माँ बाप के ताबे, उनके अंडर रहना, जो कुछ वो हमसे कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट, यू आर हॉली। आइए चंद लम्हे इसी तरह हम दुआ करेंगे। आज के कलाम पर गौर कीजिएगा कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। खुदावंद की मर्जी यही है कि हम उसके ताबेदारी करें, भाई वह मुत्तफिक हो। यही यगानियत, यही इत्तेफाक खुदा हमसे तवक्को करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पास्टर बूटा आएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे इस मैसेज के लिए, इन लोगों के लिए। प्रेज गॉड, जीसस, जीसस।